गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी आबदोज़ ने बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब एक गैर मुसल्लह ईरानी बहरी जहाज़ को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया था। श्रीलंका ने तस्दीक की है कि ईरानी जहाज़ में सवार 87 सेलर्स की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 32 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन बहरे हिंद में ईरानी बहरिया के IRIS दीना नामी बहरी जहाज़ का डूबना भारत के लिए आलमी शर्मिंदगी का बाइस बन गया है और मोदी हुकूमत से अमेरिका को सख्त रद्द अमल देने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि यह जहाज़ भारतीय नेवी का मेहमान था और गैर मुसल्लह था और भारतीय मेज़बानी में होने वाली फ़ौजी मशकों में हिस्सा लेने के बाद भारतीय समंदरी हदूद क्रॉस करते हुए अपने मुल्क वापस जा रहा था और अभी ईरान के साहिल से सैकड़ों मील दूर था कि अमरीकी आबदोज़ का निशाना बन गया। इस ईरानी बहरी जहाज़ और इसमें सवार ईरानी नेवी के अहलकारों ने भारत में होने वाली फ़ौजी मशकों के दौरान भारतीय सदर के सामने परेड में हिस्सा लिया था। साथ ही खुद ईरानी नेवल चीफ शहराम ईरानी ने भी इन मशकों के दौरान भारत का दौरा किया था और अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात की थी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची ने अपने मज़म्मती बयान में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समंदर में एक संगीन जुल्म किया है। ये ईरानी जहाज़ भारतीय नेवी का मेहमान था और तकरीबन 130 सेलर्स इसमें सवार थे। इसे बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया गया। मेरी ये बात याद रखें कि अमेरिका को खुद कायम की गई इस मिसाल पर शदीद पछतावा होगा। भारतीय नेवी ने आज बिलाखिर इस वाक़े के हवाले से बयान जारी किया है और लिखा है कि श्रीलंका के साथ मिलकर सर्च और रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बयान में ये जिक्र तक नहीं किया गया कि ये ईरानी जहाज़ भारतीय मशकों में शिरकत के बाद अपने मुल्क वापस जा रहा था और फिर अमरीकी आबदोज़ ने इसे निशाना बनाया। इस सूरत हाल और इंतहाई मोहतात रद्द अमल की वजह से भारत में अपोजिशन, सहाफ़ी, दिफाई और सिफारती तज्ज़ियाकार और साबिक़ फ़ौजी अफसरान मोदी हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद कर रहे हैं और मोदी हुकूमत की खामोशी को भारत की आलमी साख और सिफारतकारी के लिए ख़तरनाक करार दे रहे हैं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा मेहमान जो हमारी दावत पर मशकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था, उसे अमेरिका ने तबाह कर दिया और हम अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर पाए। कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने बयान में लिखा है कि तनाज़ा हमारी दहलीज तक पहुंच चुका है। बहरे हिंद में एक ईरानी जंगी जहाज़ डुबो दिया गया, फिर भी हमारे वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें एक मजबूत सरबराह की ज़रूरत है, मगर इसके बरक्स हमारे पास एक कॉम्प्रोमाइज़ वज़ीर आज़म है जिसने हमारी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया है। इसी तरह कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने अपने बयान में लिखा है कि एक ईरानी जहाज़ जो भारत का मेहमान था और हमारी मेज़बानी में होने वाली मशकों से गैर मुसल्लह वापस जा रहा था, उसे बहरे हिंद में टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया, लेकिन अब तक तशवीश या ताज़ियत का कोई बयान तक नहीं आया। वज़ीर आज़म मोदी खामोश हैं। जब आप अपने ही घर की दहलीज में होने वाली बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते, तो महासागर के नज़रियात और बहरे हिंद में भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का दर्स क्यों देते हैं? भारतीय सहाफ़ती हल्के भी अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई की पोस्ट के मुताबिक एक ईरानी जंगी जहाज़ चंद दिन पहले हमारी बहरिया के साथ हमारी साहिली पट्टी पर बहरी मशक करता है, जिसमें भारतीय सदर भी शरीक थीं। फिर वो अपने मुल्क वापस रवाना हो जाता है, मगर बहरे हिंद में हमारी हुदूद के करीब ही एक अमरीकी टॉर्पीडो का निशाना बन जाता है, जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद मारे जाते हैं और बहुत से ज़ख्मी हो जाते हैं। हमले के वक्त ये जहाज़ किसी जंगी सरगर्मी में मसरूफ़ नहीं था। राजदीप सरदेसाई ने मज़ीद लिखा कि हमारी कोई कानूनी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, मगर इखलाकी ज़िम्मेदारी तो यकीनन है। क्या हम अमेरिका से कहेंगे कि उन्होंने यहाँ अपनी हद पार की है? इसी तरह साबिक़ भारतीय सिफारतकार कमल सिबल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अगर हमने मशकों में शिरकत के लिए मदऊ ना किया होता तो ईरानी जहाज़ वहाँ ना होता जहाँ उसे निशाना बनाया गया। हम मेज़बान थे। मुझे बताया गया है कि इस मशक के ज़ाब्ते के मुताबिक जहाज़ कोई एम्यूनिशन अपने साथ नहीं ला सकते थे। ईरानी जहाज़ अपने दिफा करने की पोजीशन में ही नहीं था। ईरानी बहरिया के अहलकारों ने हमारी सदर के सामने परेड की थी। कमल सिबल के मुताबिक अमरीकी आबदोज़ का हमला पहले से तयशुदा था, क्योंकि अमरीका को इस मशक में ईरानी जहाज़ की मौजूदगी का इल्म था, क्योंकि इस मशक में अमरीकी बहरिया को भी मदऊ किया गया था। मगर गालिबन इसी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए अमरीका ने आखिरी लम्हे में शिरकत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। ईरानी जहाज़ समंदर में भारत की दावत की वजह से मौजूद था, मगर अमरीका ने भारत की हसास पोजीशन को नज़रअंदाज कर दिया। कमल सिबल के मुताबिक हम अमरीकी हमले के सियासी अस्करी तौर पर बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अखलाकी और इंसानी सतह पर है, मगर सिर्फ इस एक वाक़े की बुनियाद पर ही नहीं, बल्कि ईरान जंग के हवाले से मोदी हुकूमत का मजमूई रद्द-ए-अमल और पोजीशन भी सवालात की जद में है। पहले तो नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा ही मुतनाज़ हो गया, क्योंकि उनके इसराइल के दौरे के फ़ौरन बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया
اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، لیکن ایران سے قریبی تعلقات ہونے کے باوجود وزیر اعظم مودی نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اب تک کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے عرب ممالک پر ایران کے حملوں کے بعد ان ممالک کے سربراہان مملکت سے بات کی ہے اور ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی مودی نے فون پر بات کی ہے۔ اس حوالے سے بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایران پر یک طرفہ حملوں اور ساتھ ایران کے مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملوں کی لازمی طور پر مذمت کی جانی چاہیے۔ تشدد مزید تشدد کو جنم دیتا ہے، ڈائیلاگ اور تحمل ہی امن کی طرف واحد راستہ ہے۔ بھارت کو اخلاقی طور پر واضح ہونا چاہیے، ہمیں بین الاقوامی قانون اور انسانی جانوں کے دفاع میں صاف بات کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ راہل گاندھی نے مزید لکھا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی خود مختاری اور تنازعات کے پرامن حل کی بنیاد پر قائم ہے اور اسے مستقل رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم مودی کو بولنا پڑے گا کہ کیا وہ ورلڈ آرڈر کے تعین کے لیے کسی سربراہ مملکت کے قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ اس وقت خاموشی دنیا میں بھارت کے مقام کو کم کرتی ہے۔ تاہم آج 6 دن بعد بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری بھارت میں ایرانی سفارت خانے گئے اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی۔ ساتھ ہی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر بات ہوئی ہے، مگر مودی خاموش ہیں۔ مودی حکومت کی اسرائیل پالیسی پر بھارت کے سابق فوجی افسران بھی تنقید کر رہے ہیں۔ سابق میجر جنرل وشامبھر دیال نے سوال اٹھایا کہ بھارت اسرائیل کی حمایت کرتا آیا ہے، لیکن آج تک اسرائیل اور امریکہ نے گلوان وادی کے تنازع پر چین کے خلاف ہماری حمایت میں ایک بیان تک نہیں دیا۔ اسی طرح سابق چیف آف نیول اسٹاف ارون پرکاش نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے تشویش اور ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ جنگ ہمارے دروازے تک لے آئے ہیں۔